नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की खबरों से शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। जबलपुर, छतरपुर, बालाघाट समेत कई जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में बढ़ती ठंड के चलते दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। नौगांव में सबसे कम करीब 7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो लगातार मध्य प्रदेश में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। इस बार मध्य प्रदेश में 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है और अभी शुरुआती दिन है ठंड के और कई जगहों पर शीतलहर के लिए अलर्ट भी जारी किया गया। जबलपुर, छतरपुर, बालाघाट में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन का और रात के पारे में लगातार रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की जा रही है। नौगांव में सबसे कम तापमान है 7 डिग्री दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दिया है। शीतलहर की चपेट में पूर्वी हिस्से हैं कई जिले और पूर्वी हिस्से के कई जिले अभी इस वक्त ठंड की चपेट में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में तापमान में गिरावट का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक नीचे चला गया है। बिलासपुर और दुर्ग जिले में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे है। उत्तर से आने वाली शुष्क और ठंडी हवा की वजह से तापमान में गिरावट हो रही है। अंबिकापुर में सबसे कम 9.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि रायपुर में 13 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। तापमान में गिरावट का दौर जारी है। उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवा ने प्रदेश का पारा गिरा दिया है और इसकी वजह से कड़ाके की ठंड भी अब पड़ने लगी है। खासकर अगर छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र की बात की जाए तो इन दोनों क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर में सबसे कम तापमान 9.2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जगदलपुर में बीते 2 दिनों में 6 डिग्री तक तापमान जो है वो कम हुआ है। इसकी वजह से लगातार जो है जो ठंड का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवा की वजह से प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ये गिरावट का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। फिलहाल 2 से 3 दिन ऐसे हैं जिसमें गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरह से गिरावट का दौर जारी है ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड और बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन सुशील सोनकर के साथ शिखर देवांगन, जी मीडिया, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में भी इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बार बारिश ज्यादा हुई थी और मौसम विभाग ने पहले ही ये अनुमान लगाया था कि इस बार ठंड भी ज्यादा पड़ेगी। उत्तर दक्षिण क्षेत्र में पड़ने लगी है कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अलग अलग जगह से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले रुक करेंगे राजधानी भोपाल का। प्रिया, किस तरीके से वहां पर ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने क्या कुछ मध्य प्रदेश में निर्देश जारी किए, ये भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल रसिका, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है और लगातार प्रदेश भर के जो अलग अलग हिस्सों हैं उनमें तापमान की गिरावट का दौर जो है वो जारी है। अगर बात की जाए नौगांव की तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा
कम तापमान जो है वो बीते 24 घंटे में दर्ज किया गया है। लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ का तापमान रहा है और यही स्थिति प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए बन रही है। उमरिया के साथ साथ पचमढ़ी ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर तापमान 6 और 7 डिग्री के आसपास ही है और आने वाले 2-3 दिनों में यहाँ पर और ज़्यादा तापमान में गिरावट दर्ज किए जाने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। उसके अलावा प्रदेश के 20 से अधिक ऐसे जिले हैं जहाँ पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ भी तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। उज्जैन में भी यही स्थिति है। इसके अलावा जबलपुर, छतरपुर और बालाघाट ये 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पर शीतलहर चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि बारिश इस बार जो हुई है मध्य प्रदेश में उसने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो जाहिर है कि जब ठंड की शुरुआत होगी तो ठंड भी इस साल कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। फिलहाल शुरुआत ही है और इसने 5 साल के रिकॉर्ड शुरुआती दौर में देखा जा रहा है कि किस तरीके से इस बार ठंड पड़ रही है। राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं, शिखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखर, इस बार छत्तीसगढ़ में भी बारिश ज्यादा हुई थी और मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि इस बार ठंड भी ज्यादा पड़ सकती है और छत्तीसगढ़ में वैसे ज्यादा ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं आगे चलकर। क्या कुछ मौसम का हाल इस वक्त का? जी बिल्कुल रसिका, जिस तरह से मानसून की विदाई हुई थी उसके बाद मौसम विभाग ने ये अनुमान जारी किया था कि इस बार जो है प्रदेश में अच्छी ठंड देखने को मिलेगी और जिस तरह से उत्तर की ओर से ठंडी और शुष्क हवा का आने का जो दौर लगातार जारी है वो प्रदेश का तापमान लगातार गिरा रहा है। और खासकर अगर बात की जाए तो उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है वो सामान्य से कम जो है पहुंच चुकी है। कड़ाके की ठंड जो है इन दोनों क्षेत्रों पर देखे जा रहे हैं, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी राहत जरूर मध्य छत्तीसगढ़ के लोगों को मिली है। लेकिन जिस तरह से तापमान में गिरावट का दौर जारी है, खासकर अगर बात की जाए अंबिकापुर सरगुजा संभाग का जो इलाका है वहाँ ठंड का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर अगर दक्षिण छोर की बात की जाए तो बस्तर संभाग के जो जिले हैं जगदलपुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, ये तमाम जिले हैं जहाँ ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मध्य छत्तीसगढ़ को थोड़ी राहत है, लेकिन कवर्धा जिले की अगर बात की जाए तो कवर्धा जिलों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। खासकर जो है कवर्धा में चिल्फी घाटी पड़ता है और इसका असर जो है चिल्फी घाटी पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और सबसे कम अगर प्रदेश की बात की जाए तो अंबिकापुर में हर साल जो है सबसे कम ठंड देखने को मिलती है। इस बार भी वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। 9.2 डिग्री टेम्परेचर अंबिकापुर में दर्ज किया गया है, जो प्रदेश में सबसे कम टेम्परेचर है। राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस राजधानी रायपुर में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान जताया है, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, क्योंकि उत्तर की ओर से आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। जब शुरुआत ऐसी है तो आगे चलकर ठंड और बढ़ना लाजमी है। जबलपुर का रुख कर लेते हैं, अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जबलपुर में हमेशा ठंड ज्यादा पड़ती है और इस बार मध्य प्रदेश में 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है। किस तरीके की स्थिति जबलपुर की? बिल्कुल बता दूं रसिका कि जबलपुर में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। पिछले 1 सप्ताह से ठंड बढ़ा हुआ है और यहाँ पर 8 डिग्री न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कटनी की बात करें तो वहाँ भी न्यूनतम 8 रहा है, अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस। जबलपुर में भी 26 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री जो है सेल्सियस दर्ज किया गया। तो साफ तौर पर ठंड ने दस्तक दी है। लोग अलाव जलाकर अपना काम चला रहे हैं, चूँकि सुबह और शाम के वक्त दोनों वक्त और रात में भी ठंड बहुत ज़्यादा है। सुबह के वक्त यहाँ तक कि जिले के कलेक्टर सौरभ सुमन ने भी आदेश जारी कर दिया है कि स्कूलों का समय में बदलाव कर दिया गया। तो ठंड ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले वक्त में शीतलहर अभी भी चल रहा है और आने वाले वक्त में शीतलहर के साथ ठंड और बढ़ेगी, क्योंकि माँ नर्मदा का किनारा जो है उस इलाकों में और जो है ठंड बढ़ जाती है। चूँकि एक तो माँ नर्मदा है और ग्रामीण इलाकों में ठंड और अधिक है, तो यही वजह है कि लगातार जबलपुर में भी ठंड अधिक रहती है और आने वाले वक्त में जैसे जैसे दिसंबर का महीना लगेगा ठंड और भी बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। ठीक है, ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। प्रहलाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, ग्वालियर की स्थिति की अगर बात करें तो किस तरीके की ठंड वहां पर अभी देखने को मिल रही है शुरुआती दौर में? देखिए, दिन और रात के तापमान में कुछ अंतर है। अगर बात करें दिन के तापमान में तो यहाँ 28.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ का असर है, लेकिन रात का जो तापमान है वो 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है।
तो इससे जो मौसम है उसमें दिन और रात के तापमान में अंतर होने से काफी दिक्कतें हो रही हैं। वायरल फीवर जैसे जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का जब असर खत्म होगा उसके बाद जो कड़ाके की जो ठंड पड़ती है वो पड़ना शुरू होगी। वो दिसंबर के पहले सप्ताह से होने के आसार हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी का दौर शुरू हो रहा है, कई जगह जारी है, तो उसका असर सीधे तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल पर पड़ता है और यहाँ रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ती है। लेकिन फिलहाल दोपहर में जिस तरह से मौसम बना हुआ है उससे लोगों को थोड़ी सी राहत है। लेकिन एक दो दिन में ये पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा और उसके बाद लोगों को हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस बात की राहत है कि कोई कोहरा नहीं है, आसमान साफ है। यही वजह है कि दिन में थोड़ी सी राहत होती है, रात में जरूर थोड़ी सी ठंडी हवाएं और जो तापमान की गिरावट है वो महसूस होती है। जी ठीक है प्रहलाद, छतरपुर का रुख कर लेते हैं। हरीश, जैसा कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट छतरपुर के लिए जारी किया, शीतलहर चल रहा है वहां पर, कैसी स्थिति है वहां पर इस वक्त? बिल्कुल बता दें कि रात के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। तीन दिन से लगातार थोड़ी हल्की हवाएं रात में चलती हैं, जिसकी वजह से तापमान गिर रहा है। बता दें कि नौगांव में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि धसान नदी के लगा हुआ एक शहर है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा ठंड यही नौगांव में पड़ती है। यहाँ तक दिसंबर और जनवरी के बीच में -डिग्री तक तापमान चला जाता है। बता दें खजुराहो भी पास में पड़ता है। खजुराहो पत्थरों की जो चंदेल कालीन मंदिर है उनकी वजह से ठंड ज्यादा पड़ती है। दोनों जगह सबसे ज्यादा छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा नौगांव खजुराहो में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। बता दें कि लेकिन सबसे बड़ी राहत राहत है कि दिन में धूप अच्छी निकल रही है, जिसके गुलाबी ठंड का एहसास भी लोगों को नहीं हो रहा है। और कुछ बता दें कि अभी तक स्कूल जो छतरपुर के चल रहे थे वो 8 बजे से स्कूल लगाए जा रहे थे, लेकिन ठंड की वजह से कुछ स्कूलों ने अपना टाइम बदला है। 8:30 बजे से स्कूल चालू कल से लगना है, शुरू होना है। इस वजह से थोड़ी बच्चों को भी राहत मिली है, जिसकी वजह से कभी 8 बजे जब सुबह जाते थे जब तक उनको कड़ाकी ठंड का एहसास महसूस होता था, लेकिन अब 8:30 बजे से स्कूल लगेंगे कुछ, जिसकी वजह से बच्चों को भी राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह की ठंड बढ़ी है अब ऐसा लगता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा कड़ाकी ठंड छतरपुर के नौगांव और खजुराहो में पड़ेगी और उसका असर छतरपुर में भी देखने मिलेगा। ठीक है, आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।